9 इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेप्लिकेशन मैनेजमेंट के बारे में। सबसे पहले तो तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि हम रेप्लिकेशन मैनेजमेंट का इस्तेमाल क्यों करते हैं। हम रेप्लिकेशन मैनेजमेंट का इस्तेमाल इसीलिए करते हैं ताकि हम ये इंश्योर कर सकें कि जो भी अपडेट हम परफॉर्म करेंगे ऑन एनी ऑफ द रेप्लिका इट वुड बी कंसिस्टेंट टू ऑल द अदर रेप्लिकास। अब कंसिस्टेंट रहने का मतलब मैंने मेरे काफ़ी वीडियोस पहले जब हमने चैप्टर चालू किया था तभी बता दिया था, बट अब यहाँ पे फिर से बता रहा हूँ। कंसिस्टेंट का मतलब अगर सपोज हमारे पास 4-5 रेप्लिकास है और अगर एक रेप्लिका हम अपडेट करते हैं तो वही अपडेट हमें बाकी सारे के सारे रेप्लिकास के ऊपर करना पड़ेगा। तो कंसिस्टेंट का मतलब ये होता है। तो अभी कितने रेप्लिकास है और उनके लोकेशन क्या है, ये दो फैक्टर्स रेप्लिका की अवेलेबिलिटी डिसाइड करता है। नाउ द सेकंड पॉइंट इज दैट कि दीज फैक्टर्स आल्सो अफेक्ट द एक्सेस लेटेंसी एंड लोड बैलेंसिंग दैट इज अचीव्ड ड्यू टू रेप्लिकेशन। अब यहाँ पे एक्सेस लेटेंसी का मतलब टाइम रिक्वायर्ड टू एक्सेस रिसोर्सेज होता है। इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल इफ क्लाइंट रिक्वेस्ट फॉर अ रिसोर्स, सो द टाइम पीरियड फ्रॉम द रिक्वेस्ट टू grant of that resource is called as access latency. So basically we want कि access latency should be minimized and load should be balanced. ठीक है। Now the next point says that can availability of one replica should not have any impact on the availability of rest of the replicas. मतलब एक रेप्लिका के अवेबिलिटी की वजह से बाकी कोई भी रेप्लिका के अवेबिलिटी के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट या कोई भी असर नहीं होना चाहिए। अगर सपोज इस लाइन को मैं दूसरे वर्ड्स में आपको समझाऊँ तो मैं आपको इस लाइन को ऐसे समझाऊंगा। अगर कोई भी रेप्लिका फॉल्टी है या अगर कोई भी सिस्टम में रेप्लिका प्लेस्ड है और अगर वो फेल हो जाता है ड्यू टू सम फैक्टर्स, सो इन दैट केस द रेस्ट ऑफ द रेप्लिका शुड नॉट बी अफेक्टेड बिकॉज ऑफ दैट रेप्लिका। ठीक है। एंड नाउ द लास्ट पॉइंट सेज दैट कि दिस इम्प्लाइज दैट द रेप्लिकेशन मैनेजमेंट इज अ लोकेशन डिपेंडेंट एक्टिविटी। मतलब बेसिकली ये जो रेप्लिकेशन मैनेजमेंट है ये एक लोकेशन डिपेंडेंट एक्टिविटी है। नाउ द रेप्लिकास आर क्लासिफाइड इनटू 3 कॉपीज। फर्स्ट इज परमानेंट रेप्लिका, सेकंड इज सर्वर इनिशिएटेड रेप्लिका एंड थर्ड इज क्लाइंट इनिशिएटेड रेप्लिका। सबसे पहले परमानेंट रेप्लिका के ऊपर जंप करते हैं। तो ये जो परमानेंट रेप्लिका होता है वो हमेशा एक ओरिजिनेटर क्रिएट करता है। मतलब अगर मैंने कोई वेबसाइट डेवलप की तो मैं डिसाइड करूंगा कि हाउ मेनी रेप्लिकास आई वांट टू क्रिएट ऑन विच सर्वर। ठीक है। और जनरली ये जो परमानेंट रेप्लिका का नंबर होता है वो हमेशा स्मॉल होता है। अब हम देखते हैं कि सर्वर इनिशिएटेड रेप्लिका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब अगर मैं ये डिसाइड करता हूँ कि मेरा वेबसाइट वुड बी प्लेस्ड ऑन 5 सर्वर्स, देन वो जो 5 सर्वर्स है दोज वुड बी डिसाइडिंग कि आगे और कितने रेप्लिकास क्रिएट होने चाहिए सो दैट द क्लाइंट कैन गेट एन एक्सेस टू दोज रेप्लिकास इजीली। उसके बाद हम आते हैं क्लाइंट इनिशिएटेड रेप्लिका के ऊपर। इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर हम बार बार कोई भी वेबसाइट यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर सिस्टम तो हमारे सिस्टम में कुकीज जनरेट हो जाते हैं और ये इसीलिए होता है सो दैट वी कैन एक्सेस दैट वेबसाइट मोर इजीली, मोर फ्रिक्वेंटली एंड विद लेस टाइम। तो क्लाइंट इनिशिएटेड रेप्लिका मतलब ये होता है। अब रेप्लिकेशन मॉडल्स के ऊपर जंप करता है। 3 प्रकार के रेप्लिकेशन मॉडल्स है, मास्टर स्लेव, क्लाइंट सर्वर एंड पीयर टू पीयर। फर्स्ट इज मास्टर स्लेव। इसमें एक कॉपी एज अ मास्टर एक्ट करता है और बाकी सारी कॉपी स्लेव होती है। देन उसके बाद क्लाइंट सर्वर के ऊपर जंप करता है। बिल्कुल मास्टर स्लेव मॉडल की तरह एक रेप्लिका सर्वर रेप्लिका की तरह डिजाइन होती है, बट जो मॉडिफिकेशंस होते हैं वो बाकी कोई भी क्लाइंट्स के ऊपर ऑकर या हैपन हो सकते हैं। देन उसके बाद आता है पीयर टू पीयर मॉडल के ऊपर। इसमें सारे के सारे रेप्लिकास इक्वली इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पे कोई भी भेदभाव नहीं होता। ठीक है। अब इस सब्जेक्ट के मैंने आपके लिए नोट्स बनाए हैं। नोट्स में आपको एग्जाम में आने वाले सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिलेंगे जो आप एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा आसानी से लिख के आ सकते हो और पूरे के पूरे मार्क्स स्कोर कर सकते हो और अल्टीमेटली अपने पॉइंटर्स बढ़ा सकते हो। नोट्स कैसे परचेस करना है सारे के सारे डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे रखे हैं, तो इसलिए अभी के अभी वहाँ पे जाइए और नोट्स परचेस कीजिए। और ये हमारा प्लेलिस्ट है, यहाँ पे आपको इस सब्जेक्ट के सारे वीडियोस मिलेंगे एकदम अच्छे से अरेंज। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।